Welcome everyone for the today's session on W patterns. मार्केट में डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स हैं। आज हम स्पेशली वर्क करने वाले हैं डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर। देखते हैं वो डब्ल्यू पैटर्न क्या है, कैसे हमको हेल्प कर पाएगा अपने ट्रेडिंग जर्नी में। एक्चुअली कुछ सिस्टम पे हम फॉलो करेंगे तो हम लोग एक अच्छा पैसा का अर्न कर पाएंगे और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जो व्हीकल है ना, हम जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो सारा जो व्हीकल एक जो स्टॉक मार्केट है वो सबसे बेस्ट रिटर्न दे पाता है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे हम पैसे को अपने एफडी में पार्क कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, तो जो मेन व्हीकल है घूम फिर के पैसा इक्विटी मार्केट में आता है, वहीं से हमको एक बेटर रिटर्न मिल पाता है। मार्केट फ्लक्चुएशन आर योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी। जो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो हमारे फ्रेंड्स हैं। उसी अपॉर्चुनिटी को हमको वर्कआउट करना है, फील करना है, वर्कआउट करना है, देखना है। और जो बड़े बड़े फॉल होते हैं उनको हमको कैसे यूटिलाइज करना है, उसी का एक पार्ट है डब्ल्यू पैटर्न। उसी को हम लोग आज समझेंगे, देखेंगे और इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। यानी कि मार्केट के जो फ्लक्चुएशन है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, उसका एज ए फ्रेंड ट्रीट करेंगे। माइंड की पावर है ना। अगर उसको पैटर्न को हम लोग मार्केट फॉल हो रहा है उसको पेन करेंगे, मार्केट में हमको एक फियर क्रिएट कर पाएंगे तो नहीं बन पाएगा पैसा। तो उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है और उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ आ रही है तो उसको वर्कआउट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइस। मार्केट में हमारे को ना राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बटन दबाएंगे तो मिल जाएगा। आपको कभी 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ता है। जो बड़े प्रॉफिट होते हैं तो राइट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना वो आर्ट है, और राइट लीजिए उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। वाई पीपल इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। एंड हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि पैसे को ग्रो कर पाए, मल्टीप्लाई मल्टीफोल्ड कर पाए। डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो हमारे को बहुत क्लियर कट होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वही हमको क्लियर नहीं हो पाता है। रियली ट्रूथ है, पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट में ही बन पाता है। ये भी फैक्ट्स है। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग मिडिल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है जो कि हम लॉन्ग टर्म में पा कर पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बना हुआ है हम लोगों के बीच में। उसका हमने सॉल्यूशन भी निकाला हुआ है, वो भी हम शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को दोनों को अलग अलग रखना है। अगर एक्चुअली हम दोनों को अगर मिक्स कर लेंगे तो हमारे को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा गाइस। हाउ हाउ क्रिएट वेल्थ क्रिएशन इज ओवर द टाइम। वही ना, हमारी वेल्थ ना लॉन्ग टर्म में बनने वाली है। पर जिस चैलेंज को सॉल्व करके कैसे वेल्थ क्रिएट करेंगे वो आपको एक स्ट्रेटजी में आपको देने वाला हूँ ड्यूरिंग सेशंस। देखो हम लोग सब स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। डू यू नो रियलिटी क्या है स्टॉक मार्केट की? मोर देन 95% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज द रियलिटी। हम लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं पर हम लोग मोर देन 95% लूज कर पा रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, रैंडम कर पा रहे हैं। हमने अपने प्रॉफिट या लॉसेस को कहीं फिक्स नहीं कर रखा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। एक दो वीडियो देख ली हमने, बुक देख ली, हम जंप कर जाते हैं। एक्चुअली ये आर्ट है। एक राइट मेंटोर का भी पार्ट है जो कि आपको एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर पाए। हमको चाहिए क्या उसको आपको डिसाइड करना है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? 95% लूज क्यों करें? हम लोग अपने जो चाहिए क्या है वो पता ही नहीं है। यानी कि हमें प्रॉफिट क्या लेना है, लॉस क्या लेना है, यू कैन राइट डाउन टुडे इटसेल्फ। आपको चाहिए क्या वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज आप लोग यहाँ पर है ना क्लास में, क्यों है? क्योंकि हमने डिसाइड किया है हमें आज आना है। तो ऑन द वे सेम वे इन फाइनेंशियल मार्केट हमको अपने डिसाइड नहीं करते हम लोग को चाहिए क्या।
हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, लॉस क्या चाहिए, लॉस भी पार्ट है स्टॉक मार्केट का गाइस। देखो हम काम करेंगे तो ये 5 लेयर्स आपको मिलने वाले हैं। बड़ा लॉस मिल सकता है, स्मॉल लॉस, ब्रेकिंग पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। आपको ये 5 इवेंट्स आपको मिलने वाले हैं जब भी आप काम करेंगे। एक सिंपल सा मंत्रा दे रहा हूं आपको। जो 95% लूजर हैं, आप उससे बाहर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जो अभी जो आप ट्रेड जैसे भी कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, जो भी थ्योरी आपने लगा रहे हैं, रैंडम कर रहे हैं, जैसे भी कर पा रहे हैं, तो ये 5 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। बड़ा लॉस मिल सकता है, छोटा लॉस, ब्रेकिंग पॉइंट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। बस आपको क्या करना है, अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स के अंदर से इस बड़े लॉसेस को खत्म करना है guys। इस बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। मेंटली आपको पहले बिल्डअप कर लेना, इस बड़े लॉसेस को नहीं होने देना। तो हमारे पास क्या बच जाते हैं, छोटे लॉसेस होगा, ब्रेक पॉइंट होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा, बिग प्रॉफिट होगा। यानी कि जो हम 95% जो लूज कर रहे हैं उस कैटेगरी से आप लोग बाहर हो जाएंगे। अगर ये सिंपल फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई कर लेते हैं। मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने इसको बना रखा है गाइस। यानी कि आपको विनिंग होना है तो आपको बड़ा लॉस नहीं करना, आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जैसे भी कर पा रहे हैं। आज हम एक स्पेशल पैटर्न्स को वर्क करने वाले हैं। वो बहुत अच्छे हमको रिटर्न मिल पाएगा गाइस। एक सिस्टम आपको देने वाला हूँ। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस। देखो जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उससे हमें एक लेसन लर्न करना है। एक्चुअली फेलियर इज स्टेप टू ग्रो, वहीं से हमको ग्रो शुरू हो पाएगी। सबसे पहले हमारे जो भी सबसे पहले जो भी हम ट्रेड गलत हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा, एनालाइज करना होगा, लर्न फ्रॉम, उससे एक लेसन लर्न मिल पाएगा। ट्राई अगेन। यानी कि फेलियर से ही हमको विनिंग बना अपने को वर्कआउट करनी है गाइस। लॉस इन द ट्रेडिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। लॉस हो रहा है वो हमारे को ना स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस ट्रीटमेंट करना है, एज ए बिजनेस। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्टॉक मार्केट को बहुत लाइटली लेते हैं। प्योर बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस जो चल रहे हैं उस टाइप का ये यही बिजनेस है। आपको बिजनेस माइंडसेट से पे आना है, वर्क करना है, इसमें वर्कआउट करेंगे। यानी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ लॉसेस तो मतलब डूइंग बिजनेस के कुछ कॉस्ट लगती हैं, वही हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। लॉसेस क्या है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि लॉसेस को भी छोटे छोटे करने हैं, वो पार्ट है गाइस। एनी स्ट्रेटेजी कैन नॉट गिव 100% रिजल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जो भी कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई 100% रिजल्ट नहीं देती है। आप गलत भी होने वाले हैं। बस वही है पार्ट, लॉस हो रहा है तो छोटे छोटे लॉसेस लेने हैं। पर नेट में आपको एक प्रॉफिटेबल अपने को क्रिएट करना है गाइस। वो तभी हो पाएगा, आपको एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, रिस्क को करेंगे, इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा एक गोल्डन की है स्टॉक मार्केट में, आपके ट्रेडिंग गेम की। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, हमारा लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो पा रहा है। यानी कोई ट्रेड ले रहे हैं, हमारे 10 रुपए लॉस हो रहा है और 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं है उस ट्रेड को हमको लेने का। यानी कि हमारा अगर 10 रुपए लॉस हो रहा है, 20 रुपीज मिल पा रहा है, 30 रुपीज मिल रहा है, 40 रुपीज मिल रहा है, तो ट्रेड लेंगे। 1:2, 1:3, 1:4। यानी कि जब भी हमको कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो रिस्क रिवार्ड भी चेक करना है क्या मिल सकता है। सेम प्रॉफिट हो रहा है, सेम लॉस हो रहा है, तो ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। गुरु मंत्र ऑफ द ट्रेडिंग क्या है, लर्न टू बुक लॉसेस। बहुत बड़ा मंत्र है गाइस। कहने को आसान लगता है पर रियलिटी में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लॉस बुक, आप देखिएगा, आप लोग कर रहे हैं तो जो आ रहे हैं तो यानी कि लॉस बुक करना भी एक आर्ट है गाइस। अब लॉस बुक को हम लोग एक तो फोर्सफुली कर रहे हैं, एक हैप्पीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। यानी कि आपको उस माइंड सेट वो बनाना है कि लॉस भी हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, और उसको भी हैप्पीली एक्सेप्ट करना होगा आपको, करना होगा। और जैसे प्रॉफिट बुक करें ऐसे लॉस भी बुक करना होगा आपको, विदाउट एनी स्ट्रेस। रूल्स ऑफ द विनर्स, विनर्स के रूल्स क्या है, प्ले गेम विच यू कैन विन। हमें वही गेम को प्ले करना है जिस पे हम विन हो पाए। यानी कि जिस पे भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं,
उसको बहुत पहले से टेस्ट करना है, सो वर्कआउट करना है, तब इसको विन करना है। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल पाएंगी, आप लर्न कर पाएंगे। लेकिन जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी हमारा गेम प्लान है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, प्लान करना है, उसको समझना है, मल्टीपल टेस्ट करने हैं, तब उस पर वर्कआउट करना है। ये नहीं कि हम रैप, आप देखें ना, जब भी कोई मैच होता है, प्लेयर का कितना प्रैक्टिस करने के बाद अब ग्राउंड में जाते हैं। क्या हम लोग स्टॉक मार्केट में कर पा रहे हैं? कोई ट्रेड लेना है तो उससे पहले अपनी वॉकिंग कर पा रहे हैं? हम लोगों ने अपना वर्कआउट किया है, हमें को लॉस कितना लेना है, क्यों लेना है, क्या पैटर्न है, क्या मार्केट का साइकोलॉजी है, क्या चल पा रहा है, उसमें वाक्य है हम लोगों ने। मार्केट क्या कर रहा है लास्ट एक वीक से, क्या बिहेवियर्स है। हम लोग क्या करते हैं, ओपन हुआ सिस्टम, क्या कोई मैसेज मिला, ऑन द स्पॉट हम अपने ट्रेड्स को कर पा रहे हैं। यानी कि इसको एज ए बिजनेस ट्रीटमेंट करना है, एज ए बिजनेस है, बिजनेस माइंडसेट से ये करना होगा, रेगुलर उस पर फोकस करना होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, मैनेज योर रिस्क। हमारे को अपना लॉस खुद ही मैनेज करना है, कोई बाहर नहीं करेगा। अगर 1000 रुपीज हमें मार्केट में लगाए हैं, तो आपको कितना लॉस लेना है, आपको डिसाइड खुद करना है। जब हम डिसाइड करेंगे तभी हम लोग को अपने इसको मैनेज कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने को डिसाइड ही नहीं करते, हमें लॉस कितना, रिस्क कितना लेना है, लॉस कितना लेना है। आएगा देख लेंगे, वो आता है तो फिर हम लोग एक्शन नहीं कर पाते। आपको डी कोड, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल में उसको हाथ से लिखना है, डायरी में, कितना लॉस लेना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही एक इंपॉर्टेंट की है स्टॉक मार्केट की, जो आपको विनिंग की साइड लेके जाने वाली है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी आपको, ईच एंड एवरी वन। रूल नंबर 3, यानी कि जब कोई ट्रेड हमको मिल गया है, वर्कआउट कर लिया है, जो हमारे ट्रेड सेटअप पे आ रहा था, उसको विदाउट सेकंड थॉट हमको एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि हम लोग वेट करेंगे क्या होगा कैसे होगा, आ गया तो करना है। अब हमारे को टारगेट लॉस वही होने वाला है, उसी पे वर्क करने वाले हैं। रूल नंबर 4, मेंटेन, जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो अपना माइंड बॉडी को बहुत कूलली और कॉम टेम्परामेंट बनाना होगा। एक मेडिटेशन, यानी कि आपको टाइम, मेडिटेशन तो आपको डेली करना है अपने माइंड बॉडी को बैलेंस करने के लिए guys। अगर हमारा माइंड बॉडी अलाइन नहीं होगी, तो हम लोग ट्रेड्स को प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। हम बोल क्या रहे हैं और ट्रेड क्या कर पा रहे हैं, दोनों को अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलाइन होगा तो हमको, तभी हमको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। अब देखिए ना, हम लोग बोल क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं, अलाइन नहीं हो पाता, आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा। रूल नंबर 5, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। यानी कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन करना है। हम ट्रेड जर्नल में अपनी पूरी एंट्री डालेंगे, ट्रेड का क्यों लिया है, कौन सा सेक्टर से लिया है, क्या हमारा एंट्री पॉइंट है, टारगेट क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, और प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके बाद में उसका रिव्यू भी डालेंगे। और इस ट्रेडिंग जर्नल को आपको एवरी मंथ उसको रिव्यू करना है guys। चाहे आपके ट्रेड अच्छे हैं, प्लस में माइनस में, सारे ट्रेड्स को आपको लिखना है। और स्पेशली जो आपके जो लॉस वाले ट्रेड है, उसको स्पेशल मार्क करेंगे डिफरेंट कलर से। और उसको आपको एवरी वीक, अगर कर देख पाते वेल एंड गुड, पर एवरी मंथ उसको जरूर आपको देखना है, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को, जो कि नेक्स्ट मंथ में वो गलती ना कर पाए हम लोग। क्योंकि ह्यूमन पैटर्न है ना, हमारा ह्यूमन पैटर्न बार बार सेम गलती करते रहता है। जब हम हाथ से लिखेंगे, वो हमारा पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे। जब डिकोड हो पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको नॉक करेगा, ये गलती दोबारा नहीं करनी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। तो पैटर्न को हम चेंज कर पाएंगे। वाओ, व्हाट इज डब्ल्यू पैटर्न? डब्ल्यू पैटर्न है क्या? समझते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। जैसे वर्ड डब्ल्यू है, अब प्राइस ने डब्ल्यू की पैटर्न में फॉर्म करता है, उसको ही हम डब्ल्यू पैटर्न करते हैं। जनरली डब्ल्यू पैटर्न एक हमारा ना बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स की फॉर्मेशन मिल पाती है, वो हो पाते हैं। डब्ल्यू पैटर्न जो भी बनता है कि डबल बॉटम बन पा रहे हैं, ये फॉर्मेशन है क्या, चलो देखते हैं उसको मिलके। देखो ना, मार्केट ऊपर से नीचे गिर के नीचे आ गया, गिर रहा है, गिर रहा है। एक नीचे बॉटम बना, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर फॉल होता है। यानी कि पहला फॉल हुआ, सेकंड फॉल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम पे, ये जो चाहिए मार्केट के बिल्कुल बॉटम पे बेसिकली। साल के लो पर, 2 साल के लो पर, 3 साल के लो पे,
ये पैटर्न हमको मिल जाए, एक बॉटम बन गया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे फॉलो ऊपर है। यानी कि पहला बॉटम हो गया, जब मार्केट वापस को रीटेस्ट करने आता है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिल जाता है। यानी कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होने में, अगर डेली है, वीकली या मंथली, डिफरेंट टाइम फ्रेम में हो सकता है, तो टाइम लगता है पाता गाइस, शॉर्टकट नहीं है गाइस। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो साल के लो पे स्टॉक आते जा रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाना चालू कर देंगे आप लोग। ये मैंने अपने मेंटरिंग में आप लोगों को बताया भी है, ये प्रोसेस क्या है। यानी साल के लो पे जो स्टॉक आ रहे हैं, उनको यहाँ पे बॉटम जब वो वापस चलेगा, फिर वापस से फॉल करेगा, दोबारा से ये जाएगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट, ये डब्ल्यू पैटर्न के अंदर ये हमारा, आप देख पा रहे हैं 60% जब फॉर्मेशन बन जाएगा, तब हमको कंफर्मेशन मिलता है ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो पा रहा है। सिंपल आर्ट है, समझना पड़ेगा, वर्कआउट करना, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा guys। कोई शॉर्टकट नहीं है, एकदम मिल जाएगा। आप लोग रिमेंबर कर पा रहे हैं जो मेंटीज है, मैंने आपको दिया ना 52 वीक लॉग के स्टॉक की लिस्ट बनाइएगा। रिवर्सल आ रहा है, उसको पिक करेगा, उसको मल्टीपल ट्रेड यहाँ से निकल के आ पाते हैं। यानी कि जो नीचे ये बेस तैयार होगा होगा हमारा, ये बॉटम बन पाएगा, फिर ऊपर जाएगा, वापस दोबारा बॉटम को टच करने आएगा। अगला बॉटम इसके थोड़ा नियर, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा, पर जो फर्स्ट बॉटम है उसके नियर बाई ही ये बन पाएगा जब ऊपर मूव करेगा। और यहाँ पे हमारे को जो एंट्री को प्लान करना है, हमारे एक रिवार्ड क्या करने वाला, सेकंड बॉटम जब हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से जो रिवर्सल बनने वाला, वो हमारे पास एक एंट्री पॉइंट बनने वाला है। वो हम लोग अपना एंट्री पॉइंट बनाएंगे। और जो पहला टारगेट है, ये डबल पैटर्न हमारा, या ये डबल पैटर्न इस टाइप के फॉर्मेशन, ये जो पहला जो जहां से फॉल हुआ है मार्केट, यानी कि पहली एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, सेकंड एंट्री हमारी जो ये नेकलाइन देख पा रहे हैं, ये हमारी नेकलाइन आ रही है, ये वाली नेकलाइन, इस डब्ल्यू का ये बॉटम, इसको नेकलाइन। सेकंड एंट्री हम लोग के यहाँ पे होगी, और स्टेट को हम लोग यहाँ पर तक का टारगेट करेंगे। तो देखने को तो अच्छा लगता है, पर पेशेंटली वेट करना पड़ता है, मल्टीपल के लिए वेट करना पड़ता है उस पैटर्न को बनने का, फॉर्मेशन होने का। अगेन कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको पैटर्न को वेट करेंगे तो मिल पाएगा। पहले तो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो क्या रही है, उसको बनाना बहुत जरूरी है। आपको रिमेम्बर कर पा रहे हैं, आप लोग को नंबर ऑफ टाइम मैंने कहा 52 वीक स्लो पे वर्क करेगा। अब देखिएगा वो कुछ आपने पीछे जो काम किया है 2-3 मंथ पहले, वो कुछ स्टॉक यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे वापस आ गए हैं, फिर नीचे फॉल होगा, और ये फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब असाइनमेंट बेसिस पे आपको इस सेकंड बॉटम को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड बॉटम को आइडेंटिफाई करना है, और ये ट्रेड्स आपको मिल पाएंगे। काम तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है, रेगुलर बेसिस पे। यानी कि बड़े प्रॉफिट चाहिए तो बड़े टारगेट चाहिए। अगर इसको वीकली पे कर रहे हैं, डेली पे कर रहे हैं, मंथली पे कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम कर रहे हैं, वही हमको हो पाएगा। हाउ टू ट्रेड डब्ल्यू पैटर्न, मैंने ट्रेड पैटर्न के लिए वही बताया आपको। ये हमारे को आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने पॉइंट्स, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट है, ये हमारा नेकलाइन एरिया हो गया, जब भी ऊपर निकल के जाएगा एक ये हमारा पे एक कंफर्मेशन ट्रेड बन जाता है। हमारी यूएसपी क्या है, हम लोग उसको यहीं से ये ट्रेड को वर्कआउट करेंगे। हमने प्राइस एक्शन थ्योरी पर जो हम लोगों ने वर्कआउट किया, उसको हम लोग को यहीं से रिवर्सल को वर्कआउट कर पाएंगे। जो हमारे बुलिश पैटर्न्स हैं, वीकली बुलिश पैटर्न को यहाँ से पिकअप कर पाएंगे। और एक ट्रेड यहाँ पे, उसी के ट्रेड को हमको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड, सेकंड लेग यहाँ पे बनाएंगे, और फाइनल ट्रेड को आगे तक लेके जाने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा वही होने वाला, जो पैटर्न बुलिश पैटर्न का जो वीकली का जो लोग है, वही हमारा एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब असाइनमेंट बेसिस पे आप लोगों को काम वही है, जो 52 लोग के स्टॉक्स आपको मैंने बोला था 2-3 मंथ से आप लोग काम कर रहे हैं, उसको निकाल के लेके आएंगे, उसको वर्कआउट करेंगे। रिक्स में जो भी ट्रेड लेना है, 1 से 2% पर ट्रेड में कोई ज्यादा लॉस नहीं लेना है।
स्टॉप लॉस को ऑलवेज लगाना ही लगाना, सिस्टम में लगाना है। चाहे पैटर्न कोई भी है, अगर पैटर्न फेल हो रहा है तो हमें बाहर भी होना है। और अपने को डाइवर्सिफाई करना है, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट जैकपॉट। हमारे को ट्रेड अच्छे मिले तो उसको लेते जाना है, हमें नहीं पता है कौन सा ट्रेड ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, क्या कुछ जाने वाला है। आज जैसे मॉर्निंग में था, आज कल एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया किया था मैंने। अब मॉर्निंग में आपको एक क्विज भी डाली थी आप लोगों को, अगर देखा होगा। हाँ, ट्रेड चलने वाला वो क्लियर कट था, मैसेज था। पर कितना चलेगा, कहाँ जाने वाला है, कुछ आइडिया नहीं था। और एक दिन में क्या रिटर्न दे सकता है, वो एक अलग ही पावर है गाइस। आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, यानी कि एक ही दिन में उसने, स्टेट ने एक अच्छा रिटर्न हमको दे पाया। एक्चुअली कोई कुछ स्टॉक में डालता हूँ ग्रुप में, तो आपको उसमें वर्कआउट करना है। बजाज हेल्थ केयर, एक ही दिन में 9% का रिजल्ट दिखे गया। मतलब जो हमारे मंथ के टारगेट्स, जो मंथली टारगेट्स हैं, वो हमको एक दिन में मिल सकते हैं, पर पता नहीं है हमारे को। मेरा मैसेज यही है, हमारे को अपना काम करते रहना है। हमारे को अपना काम करते रहना है, रिजल्ट तो हमको अच्छे मिलने वाले हैं। परफेक्शन कौन सा ट्रेड है हमको नहीं पता। अब हमारा मंथ का टारगेट एक दिन में हो जाएगा मुझे नहीं पता, पर हमको करेंगे तो वो हमको मिलने वाला है, ये फैक्ट्स है गाइस। जो आपको स्ट्रेटेजी मैंने दी हुई है, वर्कआउट किया हुआ सारा कुछ। वेल, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कंट्रोल योर इमोशन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वही। एक्चुअली हमारे जब भी ट्रेड करने जाते हैं, हमारे इमोशन आ जाते हैं, फियर ग्रीड। हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में वही फियर ग्रीड्स को ही बैलेंस करना है। फियर है पैसा लूज करने, ग्रीड और मिल जाए। यानी कि उसको इमोशन को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, उसको फिक्स करना है। फियर को पता है लॉस कितना लेना, वो पहले फिक्स कर लो। ग्रीड यानी चाहिए क्या टारगेट, वो पहले फिक्स कर लो। अब मन का टारगेट हमारे को एक दिन में मिल रहा है तो हम लेके चुपचाप बाहर हो जाएंगे। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अपने ट्रेडिंग रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। वेल, जो हमारा लॉन्ग टर्म का जो वेल्थ मंत्र है, देखो जो एक रियल चैलेंज है मोस्ट ऑफ द मिडिल पीपल, हम लोगों के साथ, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो कि हम लॉन्ग टर्म में पार्क कर पाए। तो हम लोग अपने को इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं पहले शॉर्ट टर्म पे करेंगे, 1 to 2 मंथ में। प्रॉफिट जो बन रहा है उसको, प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे। प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में पार्क करेंगे। कहाँ करना है, हर सेक्टर के लीडर्स हैं, आपको पता पता ही है। आप हर सेक्टर के लीडर्स हैं, उसमें आप लोग उसको अपने को और उसको टेक्निकल फंडा के बेसिस को यूज करके उसको कर सकते हैं। सेकंड है, थीम चल रही है, ईवी ईवी वाला सेक्टर हो गया, सोलर सेक्टर्स हो गया। डिफरेंट सेक्टर्स में भी आपको एलोकेट करना है अपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को। लेट्स डू द सम चार्ट रीडिंग करते गए। चार्ट रीडिंग से पहले हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी क्या करना चाह रहे हैं। वेल, आप लोग एक दो चार्ट हो तो हम उसको देख सकते हैं गाइस। वेल, अगेन, डब्ल्यू पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल पाता है हमारे। यानी कि इसके लिए आपको वेट, मतलब आपको जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, आपको 3 3 महीने, 6 महीने, साल साल का भी वेट करना पड़ेगा। तभी आपको बड़े रिजल्ट्स भी मिल पाएंगे गाइस। अगर आप वीकली पे करें तो आपको साल साल वेट करना पड़ेगा, डेली पे करें तो और बिगर द टाइम बिगर द मनी बिगर पावर। एटलीस्ट आपको जो पैटर्न्स है, आपको डेली कैंडल से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो नीचे जाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स और बेटर नहीं हो पाएंगे। चलिए, मैं मार्केट को हम देखते हैं मिलके, और मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगेन, जो हमारे बड़े चार्ट्स हैं आपके सामने ही है और स्ट्रांगली ऊपर है। जैसे ये हमने लास्ट टाइम ये लेवल को मार्क किया था, 25 500, और 25 500 और 25 800, इसके बीच में मार्केट जाके एक ऊपर जाएगा तो ऊपर वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। अभी बुलिश है, बुलिश है, लेकिन ऊपर का लिमिटेशन है, ऊपर कितना जा पाएगा।
यानी कि 25,500 से लेके 25,800 के आसपास, वहां पर हमको एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे, प्रेशर देख पाएंगे, क्या कुछ है। ये लेवल हमने लास्ट टाइम में मार्क किए थे, आपके सामने ही है। या ये हमारे एक रेजिस्टेंस का ये एरिया है जो कि मार्केट प्रेशर बिल्डअप। इस वीक में आप देखिए कि एक प्रेशर ही हमको देख पा रहे हैं, वर्कआउट हो पा रहा है। और नीचे का देखते हैं तो नीचे है, ये हमारा सपोर्ट भी है 24,400 के आसपास। यानी कि मार्केट अभी इस रेंज के अंदर ही एक ब्लॉक, नीचे भी आएगा तो ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करने वाला है। और जो हमारे ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं आपके सामने ही है। तो बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होने वाली नीचे। तो हमारे को अब यहाँ पर आगे के लिए जो अपने को स्टॉक पे वॉक करना है, यानी कि हमारे को पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ही फोकस करना होगा। निफ्टी में ऊपर जाएगा तो प्रेशर आने वाला, तो आप पर्टिकुलर सेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, अपने स्टॉक पे वर्क करेंगे तो वहाँ पर बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, उसको आप फोकस कर पाएंगे। ओके, चलिए टीसीएस को देखते हैं। देखो हमको अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करते रहना है। डिफरेंट न्यूज आने वाली है, क्या होते रहना है, हमारे को कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल, देखो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसको हमें ग्रैब भी करना होगा। अगेन बड़े चार्ट्स में मूव करते हैं हम लोग। अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये, या अगर 29 टू 8, 29 टू 8, 29 टू 8 एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया तो हमको वहां पर वीकली चार्ट पर 29 टू 8, 29 टू 8 एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है। अब आपके पास ही है, ये पहले भी इसी लेवल पे मार्केट है, बहुत बड़ा यहाँ पर मल्टीपल एरियाज पर सब या ये लेवल हमको नेक्स्ट वीक में मिल पाएगा। 29 8 9, 29 8 9, 29 8 9। यानी कि किसी बिग मनी ने यहाँ पर पीछे भी हमको ने देख पाया है, वहाँ पे कुछ अपना इंटरेस्ट शो किया है। यानी कि ये लेवल हमारा इजीली ब्लॉक, यानी कि 2900 से लेकर 29 80 के बीच में मार्केट सपोर्ट लेने के प्लान कर पाएगा। अगेन देखो जो भी हम पैटर्न पढ़ पा रहे हैं, देख पाए इसको मैं, और या इसको डेली का करता हूँ, एक 1 ईयर करता हूँ। आ, अभी जो जो हम डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन आपकी बात कर रहे थे, ये पहला एक हमारा पीछे देखा ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू एक बेस बना था, एक बॉटम ही है, आपके सामने ही है। यस, ये ऊपर गया। अब सेकंड बॉटम यहाँ पे बन के प्राइस ऊपर जाता है, तो उसकी हमें तैयारी करनी है। यानी कि वीकली है, अगले 2 से 3 वीक में हमारे को डब्ल्यू पैटर्न का एक ट्रेड भी फॉर्मेशन मिलने की फॉर्मेशन है। मैंने बोला ट्रेड बनते नहीं है, उसको वर्कआउट करना पड़ता है। टीसीएस में हमारे को एक बॉटम बना है, दोबारा बॉटम को टच करने आ रहा है प्राइस, वहां पर टच करके वापस जब मूव करेगा तो एक अच्छा ट्रेड हमको वहां पे प्लान, हम लोग उसको आप लोग फोकस करिएगा, उसको मिल के हम लोग प्लान करेंगे अगेन ट्रेड को। और ये ट्रेड्स को हम लोग आगे तक कहाँ तक ले जा सकते हैं उसको देख सकते हैं। अब इसी चार्ट को मैं डेली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। चार्ट्स वही है, डर हमको सबको लगा बॉटम पर हमको वहां पे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। यस, वीकली में हमारे को अगर देखते हैं तो
वीकली में कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, तो हम डबल इसको डबल फ्रेम में चले गए, वीकली में आ गए। वीकली में हमको क्लियर कट एक पहला बॉटम ये था, आपके सामने मार्क कर लेता हूँ मैं। इसको 2 साल का कर लेता टाइम कम से कम। यानी कि बॉटम हमारा साल के नियर बाई होना चाहिए, कम से कम मिनिमम साल का। तो साल के लोअर है हम लोग हैं। यानी इसने और बॉटम बनाते हैं, ये लोअर आ गया है रिसेंटली ये बॉटम। यानी कि आपके सामने ही है, हम साल के लोअर है बिल्कुल। अब वहां से एक पुल बैक आया है, ये आपके सामने पुल बैक बना है वीकली बेसिस पे। अगले 2-3 वीक में हो सकता है कि यहाँ पर 2 से 3 वीक में, 4 वीक में, एक मंथ के अंदर हमारे को यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो हम एज ए डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन का वेट कर सकते हैं। यानी कि उस पैटर्न को हम लोग कहाँ से करेंगे, ये वाला हमारा एक फॉर्मेशन बन पाएगा जिस पर। तो उसको ट्रेड को हम लोग 3600 तक को प्लान बना सकते हैं। फिर अगला अगला पैटर्न को अलग ढूंढ पाएंगे। तो ये डिफरेंट पैटर्न है, उसमें वर्कआउट करेंगे तो सारा कुछ मिलने वाला है। ओके। थैंक्स अनमोल फॉर शेयरिंग दैट टीसीएस। वही ना, हमारे को फियर में भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द डब्ल्यू पैटर्न्स। या गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस रिगार्डिंग दिस थिंग्स? यानी कि डब्ल्यू पैटर्न को एक बार रिफाइन कर देता हूँ, जब भी हमारे डब्ल्यू पैटर्न पे आपको वर्क करना है। देखो, मार्केट जो फॉल हो रहा है, पहला एक बॉटम बनेगा, इस बॉटम को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद फिर दोबारा उसी बॉटम पे आने वाला है। अब जैसे यहाँ से ये पुल बैक आने वाला है, इस पुल बैक को आपको वेट करना होगा डेडिकेटली। जो कि अभी हमने टीसीएस में देखा, हम लोग यानी कि ये जर्नी होने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं, बॉटम के आसपास आने वाले हैं। आने वाले हैं तो हमारे को पेशेंटली वेट करना है। और वीकली पे जो बनने वाला है, यानी कि अगले 4 वीक में एक रिवर्सल पैटर्न आने वाला है। आता है तो हमारा उसमें रिस्क छोटा सा होगा, टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। 1:5, 1:10 तक का भी हमको प्लान कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी हम लोग मिलके करेंगे। आगे इंटेड अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो हम लोग पैटर्न को यही ब्यूटी है, अपने वॉकिंग पे उसको वर्कआउट करते रहेंगे। चलिए गाइस, नई लर्निंग के साथ, नए सेशन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, थैंक यू।